हाय एवरीवन। तो मैं आप लोगों को आज सुंदरकांड का पाठ सुना रही हूँ। सुंदरकांड का पाठ सुनने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और भगवान बजरंग बली और शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। और बीच में इसको कृपा करके आप लोग मत छोड़िएगा, पूरा सुनना चाहिए। सुंदरकांड मैं सुना रही हूँ आप लोग को, सुनो आप लोग। तो अभी मैं चौपाई सुना रही हूँ। अस कही चला विभुषणु जब ही आयुहीन भये सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा भय्यु विभव बिनु तभी अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। देखहु जाए चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग में देखूं तई। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, सुनो आप लोग। इसमें कहा गया कि विभीषण जी वहाँ से चले। मैंने इसका पहले भी एपिसोड डाला है, आप लोग उसको भी कंटिन्यू करके देखना। तो आगे का प्रसंग मैं बता रही हूँ आज के दिन। विभीषण जी जैसे ही वहाँ से चले सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु के अपमान से तुरंत ही संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण का परित्याग किया था तभी वह अभागा और वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी आनंदित होकर श्री रघुनाथ जी की ओर चले। वे सोच रहे थे कि मैं भगवान की शरण में जाकर उनके अरुण वर्णी सुंदर चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या को मुक्ति मिली थी, जो दंडक वन के लिए पावनकारी है, जिन्हें सीता जी ने अपने हृदय में धारण किया है, जो कपट मृग को पकड़ने हेतु दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते रहते हैं। अहो भाग्य है कि आज मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगा। आगे दोहा है, आप लोग सुनो उसका पूरा पहले। जिन पायन के पादुकन ही भरतू रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन ही अब जाई। मतलब भरत जी ने जिन चरणों की पादुकाओं में अपना मन समर्पित किया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों के समीप जाकर उनका इन नेत्रों से दर्शन कर सकूंगा। ऐसा विभीषण जी मन में विचार लेके चले। और आप लोग बताना कि रामायण का मतलब ये सुंदरकांड का कौन सा प्रसंग आप लोग को पसंद आया। अभी मैं आगे का सुनाती हूँ चौपाई। यही विधि करत सर प्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विष्णु आवत देखा जाना कऊ रिपु दुत विशेषा। ताही राखी कपिस पही आए समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा कही कपि सुनहु नरनाहा। जानी न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठावा राखी बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम निकी विचारी मन मम पन शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत बच्चल भगवाना। इसका मतलब मैं सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। प्रेम में मग्न विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र पार करके श्री राम जी की सेना की ओर आ गए। वानरों ने उन्हें देखकर समझा कि वे शत्रु के कोई विशेष दूत है। परहेदार वानरों ने उन्हें वहीं रोक लिया और वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचकर यह सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव जी श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु श्री राम जी बोले, हे मित्र, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मतलब यहाँ देखो, भगवान अपने फॉलोअर से मतलब सुग्रीव से भी विचार पूछते हैं। कितनी सुंदर बात कही गई कि भगवान भी अपने भक्त से, अपने चाहने वाले से विचार पूछते हैं एक क्षण के लिए। वानर राज ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया को कोई नहीं जानता कि इच्छानुसार रूप बदलने वाला यह छली किस कारण आया है। संभवतः यह मूर्ख हमारा भेद लेना आया है, अतः यही उचित है कि इसे बांध लिया जाए। श्री राम बोले, हे मित्र, तुमने नीति संगत बात कही है। मतलब श्री राम जी कहते हैं कि हाँ, अपने दुश्मनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ श्री राम जी फिर कहते हैं, अपनी मनोदशा बताते हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत को भय मुक्त कर देना। लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मैं अपने शरणागत जो भी मेरे शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, वो मुक्त हो जाता है अपने पापों से। प्रभु श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी बहुत आनंदित हुए और मन में कहने लगे कि भगवान श्री राम बड़े शरणागत वत्सल हैं। आगे दोहा है, आप लोग सुनो। उसका मीनिंग भी बताऊंगी। आप लोग ये प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना, आप भाव विभोर हो जाओगे। श्री राम जी का जो गुणगान किया गया है, बजरंग बली का जो गुणगान किया गया सुंदरकांड में, सुन के आपके मन को असीम तृप्ति मिलेगी।
दोहा है, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में ती नहीं बिलोकत हानि। इसका अर्थ ये है कि श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का विचार करके शरणागत का परित्याग करते हैं वे पामर और पापमय होते हैं। उन्हें देखने तक से पुण्य की हानि होती है। आगे फिर चौपाई है, सुनो आप लोग। कोटि विप्र बद लाग ही जाऊ, आए शरण तजू नहीं ताऊ, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तहि भाव न काऊ, जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख औ की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, तभु न कछु भय हानि कपीसा, जगमहु सखा निशासर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते, जौ सभित आवा सरनाई, रखेऊ ताही प्राण की नाई। तो आप इसका मतलब सुनो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और सुंदरकांड को पूरा सुनना। पूरा सुनने से ही फल की प्राप्ति होती है और बीच में मत छोड़ना। और मैं लास्ट में राम नाम का नाम भी जपूंगी, आप लोग भी जपना मेरे साथ। मतलब देखो क्या है, जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो, शरणागत होने पर भी मैं उसका परित्याग नहीं करता। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करते तो उनको बहुत पाप हो, तो वो भी अगर मेरी शरण में आता है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। मेरे सम्मुख आते ही प्राणी के करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। मतलब भगवान को जो अपना आत्म सरेंडर जिसको कहते हैं, सरेंडर का आत्मसमर्पण कर देता है, उसको भगवान मुक्ति देते ही देते हैं। पाप कर्म करने वाले का सहज स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन कदापि सुखकर नहीं लगता। मतलब जो पापी होता है तो उसका स्वभाव ही ऐसा था, नेचुरली उसका स्वभाव ऐसा था कि भगवान की महिमा उनको पसंद नहीं आती, अच्छे कर्म उनको पसंद नहीं आती। यदि अच्छे कर्म उन्हें पसंद नहीं आते, यदि विवेचन का हृदय वास्तव में दुष्ट होता तो क्या वह मेरे सामने आने का साहस कर सकता था। मतलब भगवान यहाँ कहते कि अगर उनका मन निश्चल न होता तो वो नहीं आता मेरे पास। वो निश्चल मन का स्वामी है, निर्मल मन का मनुष्य मुझे पाता है। कपट और छल छिद्र मुझे कदापि नहीं सुहाते। हे सुग्रीव, यदि उसे रावण ने हमारा कोई भेद लेने हेतु ही भेजा है तो भी हमें कोई भय अथवा हानि नहीं है। हे मित्र, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण उनका क्षण भर में संहार कर सकते हैं। और यदि वह भयग्रस्त होकर शरणागत हुआ है तो मैं उसे प्राणों के समान सहेज के रखूँगा। देखो भगवान कितने महान है, भगवान की आत्मा कितनी महानता दिखाती है कि वो अपने कितना भी पापी हो लेकिन भगवान के शरण में जाएंगे, आप माफ़ी मांगेंगे भगवान से, तो भगवान आपको अपने प्राण से ज़्यादा सहेज के रखेंगे, अपने प्राणों से भी ज़्यादा आपको प्यार देंगे। ऐसा मतलब भगवान की महिमा है। तो सब लोग भगवान की शरण में जाओ, अच्छे कर्म करो, भगवान का जाप करो और मेन सबसे पहले अच्छे कर्म करो। दोहा, उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। मतलब आगे सुनो इसका क्या मतलब है। कृपा के धाम श्री राम जी फिर हंसकर बोले, दोनों ही दशाओं में उसे मेरे पास ही लाओ। श्री राम जी देखो कितने मतलब मधुर विचार के स्वामी है, कितना मतलब हंसी के साथ बोलते हैं कि किसी के मन में दुविधा न हो। किसी वानर सेना के मन में, किसी वानर या सुग्रीव, वानर सेना और सुग्रीव हनुमान जी, किसी के मन में दुविधा नहीं, सबके दुविधा को दूर करते हुए कहते हैं कि दोनों ही दशा में, अगर वह शरणागत है तो भी या रावण का दूत बन करके आया है तो भी, क्योंकि उसने साहस किया मेरे पास आने का, तो ये भी उसकी महानता है। तो मैं उसको माफ़ी करूँगा, तो उसको मेरे पास ले आओ, विभीषण को मेरे पास लेके आओ। यह सुनकर अंगद और हनुमान के साथ सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते वहाँ से चले गए। मतलब सुग्रीव जी, अंगद, हनुमान सब भगवान की महिमा का गान करने लगे कि जय श्री राम, भगवान कितने महान हैं, शरणागत को तो मुक्ति देते ही देते। आगे का एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, आप लोग जरूर देखना, मेरे चैनल पर विजिट करना। रागिनी वर्मा, मैं पुणे से हूँ और आप लोगों के लिए सुंदरकांड ला रही हूँ। और अभी भजन करो मेरे साथ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए,
रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और मैं आप लोग को एक अपना अनुभव बताती हूँ कि जब से मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया ना, तो मुझे थोड़ा सा मन को मतलब तृप्ति जैसी मिलती है, शांति जैसी मिलती है। मेरा भी मन बहुत विचल रहता था, ऐसे किसी अनहोनी की घटना से मतलब व्याकुल रहता था, कुछ हो जाएगा बुरा ऐसा। लेकिन अगर बुरा भी होता है तो मैं उससे निकल जाती हूँ थोड़ा स्ट्रगल के साथ ही। इसलिए आप लोग भी भगवान के शरण में जाओ, भगवान की श्री राम की शरण में जाओ, श्री बजरंग बली की शरण में जाओ और सुंदरकांड की महिमा का पाठ करो और सुनो सुंदरकांड को। पाठ नहीं कर सकते तो मैं जो सुना रही हूँ कम से कम उनको उसको भी सुनोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी और उसका फल जरूर से जरूर मिलेगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अभी रुक जा थोड़ा सा।